लेखाशास्त्र अकाउंट में पार्ट 2 के अंतर्गत आज पढ़ेंगे लेखांकन प्रमाप। लेखांकन प्रमाप का अर्थ लेखांकन नीतियों में समरूपता या समानता लाने के उद्देश्य से पेशेवर लेखांकन संस्थाओं द्वारा समय समय पर ऐसे लिखित विवरण या दस्तावेज जारी किए जाते हैं जिनमें वित्तीय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने के एक समान नियम और व्यवहार निश्चित किए गए होते हैं। निश्चित किए गए नियम और व्यवहार ही लेखांकन प्रमाप कहे जाते हैं। लेखांकन प्रमाप का मतलब होता है लेखांकन की नीतियों में समरूपता या एकरूपता लाने के उद्देश्य से पेशेवर संस्थाओं या संस्थाओं द्वारा समय समय पर ऐसे लिखित या दस्तावेज जारी किए जाते हैं जिनमें वित्तीय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने के एक समान नियम और व्यवहार निश्चित किए गए होते हैं, और ये जो निश्चित किए गए नियम और व्यवहार ही लेखांकन प्रमाप कहे जाते हैं। लेखांकन प्रमाप की प्रकृति या विशेषताएं। लेखांकन प्रमाप व्यावसायिक लेनदेनों और घटनाओं के लेखांकन के लिए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों की कसौटी है जो यह निर्धारित करने में कि लेन देनों का लेखांकन किस प्रकार किया जाए और उन्हें वित्तीय विवरणों में कैसे प्रस्तुत किया जाए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। इस तरह लेखांकन प्रमाप भिन्न भिन्न व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रकार की लेखांकन नीतियों के अपनाने पर उत्पन्न प्रभाव को समाप्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। लेखांकन में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त लेखांकन पद्धति के लेखांकन प्रमाप निर्धारित करते हैं। इस तरह लेखांकन प्रमापों की प्रकृति लेखांकन क्षेत्र में नियमों पर आधारित लेखापालकों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना है। लेखांकन प्रमाप की प्रमुख विशेषता हैं: पहला विश्वसनीयता, दूसरा एकरूपता, तीसरा तुलनात्मकता, चौथा विभिन्न रीतियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन, पांचवा लेखांकन को प्रमाणिक बनाना। ये 5 प्रकार की विशेषताएं लेखांकन प्रमाप की। उसके बाद है लेखांकन प्रमापों का महत्व या आवश्यकता। पहला है वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता के लिए व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लेखांकन की अपनाई जाने वाली नीतियों में भिन्नता होने के कारण लेखांकन सूचनाएं समरूप या समान व तुलनात्मक नहीं होती। लेखांकन प्रमाप इन सूचनाओं को समरूप बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अतः संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरण विश्वसनीय और अधिक प्रमाणिक हो जाते हैं। दूसरा महत्व है वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने के लिए व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के मध्य उत्पन्न वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने में लेखांकन प्रमाप सहायक होते हैं। व्यवसाय में विभिन्न पक्षकार रहते हैं जो व्यवसाय में हित रखने वाले होते हैं, जैसे देनदार या विनियोजक आदि, क्योंकि प्रमापों के आधार पर बनाए गए वित्तीय विवरण सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। तीसरा हेराफेरी या कपट की संभावनाओं को रोकने के लिए लेखांकन प्रमाप लेखांकन की अनावश्यक नीतियों के प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अतः लेखांकन में होने वाली हेराफेरी, कपट आदि की आशंकाएं काफ़ी सीमा तक दूर हो जाती है। इस प्रकार से लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता या महत्व है: पहला वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए, दूसरा वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने के लिए, तीसरा हेराफेरी कपट की संभावनाओं को रोकने के लिए। उसके बाद लेखांकन प्रमापों के निर्धारण के लाभ या पक्ष में तर्क। लेखांकन प्रमापों को अपनाने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है वित्तीय विवरणों के प्रारूप एवं तथ्यों की प्रस्तुति में भिन्नता से उत्पन्न भ्रांति को दूर करना। दूसरा है कानून द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर तथ्यों के प्रकटीकरण पर रोक लगाना। तीसरा
विश्व के अलग अलग भागों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विवरणों के स्वरूप में एकरूपता लाना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक प्रदान करना। पांचवा, लेखांकन पद्धति में व्याप्त भिन्नताओं, कठिनाइयों तथा भ्रांतियों को समाप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना। इसके बाद है लेखांकन प्रमापों के निर्धारण के विपक्ष में तर्क। लेखांकन प्रमापों के निर्धारण का विरोध भी किया जाता है। इसके विपक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला, वैकल्पिक व्यवहारों के चुनाव की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। लेखांकन संबंधी समस्याओं के वैकल्पिक समाधानों के अपने अपने गुण व दोष होते हैं, अर्थात वैकल्पिक समाधानों को अपनाना या नहीं अपनाना अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई एक ही समाधान समस्या का निवारण करने के लिए सर्वत्र तथा सर्वदा नहीं अपनाया जा सकता। किसी भी समाधान विशेष पर जोर देना एक प्रकार का अनुचित प्रतिबंध होगा। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लेखांकन व्यवहारों को अपनाने का अपना औचित्य है। लेखांकन प्रमापों के निर्धारण से यह स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ व्यवहार या कुछ लेखांकन संबंधी ऐसी समस्याएं आ जाती है जिनका वैकल्पिक समाधानों को अपनाना या नहीं अपनाना अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई एक ही समाधान समस्या का हल करने के लिए सभी जगह या सर्वत्र नहीं अपनाया जा सकता। किसी समाधान विशेष पर जोर देना एक प्रकार का अनुचित प्रतिबंध होगा। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लेखांकन व्यवहारों को अपनाने का अपना औचित्य है, लेकिन लेखांकन प्रमापों के निर्धारण से यह जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा है कठोरता। लेखांकन प्रमापों के निर्धारण से कठोरता की प्रवृत्ति बलवती हो जाएगी। वित्तीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड के संचालक माइकल अलेक्जेंडर का यह कथन महत्वपूर्ण है कि प्रमापों की मांग उन वर्गों द्वारा की जाती है जो नियमों के कट्टर समर्थक हैं। ऐसा लगता है कि तकनीकी लेखांकन के मामलों के संबंध में निर्णय व विश्वास समाप्त सा हो गया है। दूसरे शब्दों में, तकनीकी लेखांकन एक नाजुक विधा है जिसे कानूनी लेखांकन विधि से दूर रखना उचित होगा। तीसरा है प्रचलित कानून के उल्लंघन का खतरा। लेखांकन प्रमाप के निर्धारण से देश विदेश में प्रचलित कानून के उल्लंघन होने का खतरा है, जिसके अनुसार लेखांकन की विधि की स्वीकृति दी गई है। कोई प्रमाप किसी देश में प्रचलित कानून की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए।